जौनपुर जिले की बड़ी खबर 29 जनवरी 2023 जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा राजापुर नंबर 2 के चंद्रशेखर आजाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पंडित राम गोविंद पांडे एवं पंडित राम आधार पांडे की पूर्व तिथि मनाई गई। बताते चलते हैं कि 29 जनवरी 2023 रविवार को आजाद चंद्रशेखर उत्तर माध्यमिक विद्यालय राजापुर नंबर 2 में विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे व विश्व आयुर्वेदिक परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेला निःशुल्क परीक्षण एवं पराश्रम शिविर का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के तमाम डॉक्टर मौजूद रहे। निःशुल्क परीक्षण पराश्रम शिविर में करीब 250 लोगों को शिविर में लाभ मिला। स्वागतम कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों की सरताज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी। श्रद्धा के फूल से हमने माला। सर, अपना परिचय दीजिए और आज के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बता दीजिए क्या है। मैं चंद्रशेखर पांडे, मैं प्रबंधक हूँ इस आजाद चंद्रशेखर पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजापुर नंबर 2 का। यह कार्यक्रम इसके संस्थापक थे पंडित राम गोविंद पांडे जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 25 वर्ष तक जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के अध्यक्ष रहे। और हमारे पिताजी पंडित राम आधार पांडे जी, जो पूर्व प्रधानाचार्य थे BNB इंटर कॉलेज के, उनके प्रयास से इस विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय की स्थापना में जो मूल कारण था वह यह था कि यह स्थल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मभूमि रही है। यहाँ गौशाला में गांधी जी आए थे, महात्मा गांधी जी, और कांग्रेस सेवा दल का शिविर लगा था, तो क्रांतिकारियों का शिविर भी यहाँ पांचू यादव की दलान में लगा था। उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, उसमें आजाद चंद्रशेखर जी आए थे। और कठिनाओं के हमारे पिताजी के मामा जी वो यहाँ आए, उनके साथ तो पंडित माता प्रसाद दुबे के राजेंद्र नारायण दुबे जी के दरवाजे पर उन्होंने देश का झंडा फहराया और 2 पुस्तकें पढ़ने को दिया, भारत और अंग्रेजी राज और देश की बात, जिसको पढ़ करके राम गोविंद पांडे जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने, माता प्रसाद दुबे जी बने, देवराज पांडे बने। और हमारे गांव में दूसरे जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते पंडित शीतलानंद दुबे जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो ये उनकी कर्मभूमि है। तो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, कैसे उनकी स्मृति बनाए रखी जाए और कैसे ऐसे लोगों के लिए शिक्षण की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि आज पूरे देश में विद्यालयों की भरमार है और इन्फॉर्मेटिव्स हैं, जहाँ की आपको शिक्षा के नाम पर पैसा लेने की व्यवस्था बनाई जाती है कि कितना अधिक पैसा खर्च करके किस विद्यालय को कितना अधिक प्रसिद्ध बनाया जाए, लेकिन उनमें ज्ञान का और कौशल का विकास कैसे हो, सामान्य रूप से इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं उनके पंडित रामाधार पांडे जी के दिमाग में आया कि अगर कोई छात्र इस तरह का है कि जिसमें मेधा तो है, पढ़ने की इच्छा है, जिज्ञासा है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी है, तो कोई ऐसा विद्यालय भी होना चाहिए जिसमें वो कम खर्चे पर पढ़ सके। उन्हीं के इन विचारों के कारण इस विद्यालय का प्रणयन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति कैसे रखी जाए और कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए। विद्यालय अपनी दिशा में चल रहा है। हमारे लोग जो स्वास्थ्य से परेशान हैं, जिनको ये है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनको कैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाई जाए, उसके लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हुआ है। इस स्वास्थ्य कैंप के 3 मुख्य उद्देश्य हैं।
जी। मरीज देखना और उनकी चिकित्सा करना एक उद्देश्य है, जो सबसे छोटा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि आपको स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए कि आप कैसे बीमार न हो। और तीसरा उद्देश्य यह है कि आप में स्वयं की ऐसी क्षमता उत्पन्न की जाए जिससे आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आपको जान के बड़ा दुखद आश्चर्य होगा कि इस समय देश के स्वास्थ्य बजट का 80% धन ऐसी बीमारियों पर खर्च होता है जिनको हम अपने आहार विहार से, अपनी दिनचर्या से, अपनी जीवनचर्या से पैदा कर लेते हैं। ट्रॉमा सेंटर का 95% से अधिक बजट जो है वो ऐसी बीमारियों पर खर्च होता है जो हमारे अहंकार की, हमारे असद्व्यवहार की, हमारे ईगो की देन है, हमारे बेसहुरी की देन है। हमको गाड़ी चलाना नहीं आता, ले जाके किसी को ठोक बैठे, खुद ठोका गए, ट्रामा सेंटर पहुंच गए। तो इस तरह से जितने न्यूरो सर्जरी के कार्डियक ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें ज्यादातर हम लोगों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, जिसके नाते हम गठिया से, पेट के रोगों से और हृदय के रोगों से, किडनी के रोगों से परेशान हो रहे हैं, जिनको हम चाहें तो खुद अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम उस दिशा में प्रयत्न नहीं करते। मेरे पास आसान साधन है कि हम चिकित्सा में चले जाते हैं और इस पर हमारे पूरे देश का 80% से अधिक स्वास्थ्य बजट खर्च हो रहा है। तो हमारा दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य है कि देशवासियों को इस बात की जानकारी दी जाए कि आप छोटे छोटे साधनों से कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आज पिताजी की पुण्यतिथि भी है क्या? पुण्यतिथि उनकी 21 को है और दादाजी की 31 को है। तो अब दोनों पुण्यतिथियां एक साथ मनाने के लिए 21 जनवरी पिताजी का देहावसान हुआ था और 31 जनवरी को दादाजी पंडित राम गोविंद पांडे जी का। तो ये रखा गया कि दोनों तिथियों में कैसे मनाया जाए। तो उस बीच में कोई भी, अब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विश्व आयुर्वेद परिषद है उसकी इकाई यहाँ आज चिकित्सा के लिए आई है। अब ये सिद्ध लब्ध चिकित्सक हैं अपने अपने क्षेत्रों के। डॉक्टर अजय पांडे जी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर प्रेमशंकर उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर दीपा मिश्रा जी हैं, शाला के प्रोफेसर मुखर्जी जी के दोनों शिष्य हैं जो आंख नाक कान गला देख रहे हैं, और हमारे विधायक जी स्वयं आज बैठे हुए हैं, माननीय विधायक जी आर के पटेल जी। कि ऐसे चिकित्सकों को ड्यूटी के दिन ले आना तो बड़ा मुश्किल होता है, तो ये चुना गया कि बीच का कोई ऐसा रविवार हो कि जिस दिन हम लोग ये कार्य आसानी से, सुगमता से करा सकें और लोग भी रविवार के दिन आसानी से खाली रहेंगे जिनको इसका लाभ लेना है। तो चिकित्सा में औषधियां बांटना हमारा एक कार्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम चिकित्सा की शिक्षा दें जिससे व्यक्ति का जीवन स्वयं सुखी रह सके, वो दूसरे के भरोसे न हो।